तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक देश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक हैं और उनमें से हम 39 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 40 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ बात चलती है कि तत्वाभ्यास हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें स्वसंवेदन में आत्मा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका पता कैसे चले, उसका कोई चिन्ह बताइए, कोई लक्षण बताइए। ऐसा पूछने पर उत्तर दिया गया कि जैसे जैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं है, वैसे वैसे उत्तम तत्व आत्मा अनुभूति में आता है। जैसे जैसे उत्तम तत्व आत्मा अनुभूति में आता है, वैसे वैसे 5 इंद्रिय के सुलभ भोग भी रुचते नहीं। ये तो पहला लक्षण होता है। तो उनका और लक्षण बताओ कोई। तो उन्होंने 39वें श्लोक में 3 लक्षण और बताए। एक लक्षण तो क्या बताया था उन्होंने, सारा जगत उसे इंद्रजाल के समान नजर आता है। जादूगर जैसे आम दिखाता है, होता नहीं, उसी प्रकार से ये जगत के भोगों में सुख दिखता है पर है नहीं, ये बात समझ में आ जाती है। और एक लक्षण क्या बताया, आत्म लाभ की अभिलाषा है। आत्मा के अलावा अन्य किसी की प्राप्ति की अभिलाषा उसे नहीं होती है। और एक लक्षण क्या बताया, अन्य विषय में यदि उपयोग चला जाता है तो उसे पश्चाताप होता है। तो अपन ने 2 श्लोकों में 38 और 39, इन 2 श्लोकों में पिछले 2 दिनों में 4 लक्षण हमने मुमुक्षु जीव के, तत्वाभ्यासी जीव के समझे कि एक तो उसे 5 इंद्रिय के भोग अच्छे नहीं लगते, शॉर्ट में बोले। दूसरी बात कि उसे ये जगत इंद्रजाल के समान, जैसे नाटक जैसा लगता है। नाटक के मंच पर कोई राम बना है, कोई रावण बना है, कोई सीता बनी है, लेकिन वास्तव में न वो सीता है, न वो राम है, न वो लक्ष्मण है। बस उसी प्रकार इस जगत में ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये सब क्या है, ना तो कोई किसी के पिता है, ना तो कोई किसी की माता है, ना तो कोई किसी का बंधु है। सब अपने आप में स्वतंत्र है। पिछले भवों में जो हमारे माता पिता थे, उन्हें अभी हम कहाँ पहचानते हैं। और जिनको आज हम माता पिता भाई बहन मान करके राज करते हैं, आयु पूर्ण होने के बाद कि वह आत्मा की ही प्राप्ति चाहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता है। अपन ने परीक्षार्थी के उदाहरण से भी बात समझी थी कि जो IAS के एग्जाम में बैठा है, वो 3 घंटे में क्या चाहता है, पानी चाहता है, धन चाहता है, कुछ क्या चाहता है, तो कुछ नहीं चाहता है। केवल एक ही बात चाहता है कि ये 3 घंटे में मेरे को ये पेपर अच्छे से हल करना है और इस परीक्षा में सफलता हासिल करना। एक ही लक्ष्य है उसका। ऐसे जिसे आत्मा के सिवाय अन्य किसी चीज की चाह नहीं हो,
इसके ऊपर सहजानंदी वर्णी के भी प्रवचन है, बहुत अनेक सभी ने किए हैं, के भी है। सहजानंद वर्णी जिनका अपन भजन बोलते हैं, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, वो इस 39वें श्लोक के प्रवचन में ऐसा बोलते हैं, उदाहरण देते हैं ऐसा कि जैसे कोई बस में अपन सफर कर रहे हैं और कोई बलवान यात्री, कोई कमजोर होता है, कोई बलवान ताकतवर, और उसने अपने को अपनी सीट से उठा दिया। सीट तो अपनी थी, अपन पहले बैठे थे, लेकिन कोई बलवान आ गया, उठ चल मैं बैठूंगा। हमने मना की नहीं, वो पहले बैठ गया, मेरी जगह है, तो क्या करेगा वो? दो चार बैग भी छीन लिया, पर्स छीन लिया, पैसे भी छीन लिए, चल हट यहां से, मार भी दिया, पैसे भी छीन लिए, बैग छीन लिया, उसको उठा भी दिया, झगड़ा हो गया, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई झगड़ा बंद करो, बात खत्म करो। और वो बलवान से लड़ने की ताकत तो किसी से भी नहीं है, कोई क्यों लड़ाई बोल देगा, तो उस कमजोर से कहते हैं कोई बात नहीं, तू हट जा। अच्छा, वो क्या कहेगा फिर कि नहीं, इसने मेरे चार मारी है, इससे पहले मेरे को इसने चार मार लो, ऐसा बोलेगा वो एक बात बोलेगा, इसने जो किया सो कोई बात नहीं, इसने जो किया सो कोई बात, अब बस आप तो मेरे को ये मेरा पर्स दिला दो, ताकि मैं आगे किराया चाहिएगा ना, इसने मेरे पैसे भी छीन लिए, इसने सब ले लिया मेरा, ऐसा करो मैं तो हटता हूँ, इस सीट से हटता हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरा बैग दिला दो, इसमें मेरे कपड़े हैं, मैं आज जा रहा हूँ, मेरे कपड़े बिना कैसे काम चले, इसने मेरे कपड़े भी छीन लिए सब, और सब रख लेंगे और कुछ भी करेंगे, मुझे और किसी बारे में कुछ नहीं कहना, बस आप तो मेरे को इसका कोई महत्वपूर्ण चीज हो ना, बस मेरा सामान दिला दो इससे, और कुछ नहीं कहना, मैं हट रहा हूं। क्या चाहता है उसे? केवल अपनी जो जरूरी वस्तु है बस वो मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। सहजानंद जी वर्णी ने उदाहरण किया ऐसा। ऐसे ही मुमुक्षु जीव को क्या क्या चाहिए इस संसार में, उसे क्या क्या चाहिए? तो बोले मुझे धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो मेरा आत्मा दिला दो, मुझे तो मेरा आत्मा दिला दो और कुछ नहीं चाहिए। कि दिला दो क्या? वो तो तुम स्वयं है कि बस 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 तो मुझे यही तो, मैं आत्मा हूं ऐसा मुझे स्वीकार हो जाए, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। इस जीवन में मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ऐसा निर्णय हो जाए, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जिसका श्रद्धान है वास्तव में वो मुमुक्षु है। मुमुक्षु मतलब ये मुमुक्षु जो 5000 मुमुक्षु कितने कहलाते? 50,000 कहलाते, 5 लाख मुमुक्षु कहलाते, जो भी संख्या हो, उन मुमुक्षुओं की मात्र बात नहीं है। मुमुक्षु मतलब मोक्ष जाने का इच्छुक, जो भी जीव मोक्ष जाने की इच्छा रखता है, जो भी जीव संसार के दुखों से छूटना चाहता है, भले ही लोक में उसे मुमुक्षु कहा जाता हो, 13पंथी कहा जाता हो, 20पंथी कहा जाता हो, श्वेतांबर कहा जाता हो, कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन जो मोक्ष की इच्छा रखता है फिर उसको केवल एक ही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कि मुझे तो आत्मा चाहिए, इसके अलावा मोक्ष के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जिसका श्रद्धान है, ऐसी जिसकी अभिलाषा है, वही वास्तव में सच्चा मुमुक्षु है। बाकी नाम से तो कोई भी मुमुक्षु हो सकता है, लेकिन सचमुच मुमुक्षु कौन है? जो आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी चाहता नहीं, और कुछ काम आने वाला भी नहीं।
इस जीवन में तो काम आने वाला नहीं है, आगामी भवों में भी काम आने वाला नहीं है। पिछले भवों में भी हमने खूब धन जोड़ा था, खूब परिग्रह जोड़ा था, लेकिन वो सब छोड़ करके चल दिए ना आगे। क्या मिला, क्या रहा? ये चींटी को देखते हो, चींटी को क्या करती? चींटी चींटी क्या करती? उसका खुद का जितना वजन नहीं है ना, उस चींटी का खुद का जितना वजन नहीं है, उससे भी ज्यादा वजन के अन्य कणों को, कीड़ों को और दूसरी चीजों को उठा उठाकर, खींच खींच कर, घसीट घसीट कर ले जाती है। ले जाके कहाँ रखती है? अपने बिलों में रख देती है। सारी जिंदगी मेहनत करती है, सारी जिंदगी मेहनत करती है, और फिर उसमें से खाती है कुछ। जब अकाल पड़ता है ना, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा। जब अकाल पड़ता है ना, तो मान लो 12 वर्ष का अकाल पड़ा भद्रवाह में सुबह, तो एक अन्न का दाना कहीं पैदा नहीं हुआ। ऐसे कई वर्षों तक बारिश नहीं होती, तो अन्न का, तो लोग चींटियों के बिलों को खोद के अंदर से अनाज निकाल के खाते हैं। हाँ, अंदर अंदर छुपा के रखती है। सारे अन्न के कण ले जाती है, ले जाके वो ढेर लगा देती है। कुछ खाती नहीं है, ढेर लगा देती है। अब उसका ढेर बढ़ता जाता है और वो अपने जीवन की सफलता मानती है। मैं चौड़ी और बाजार सकड़ा कि मैंने इतना अन्न कण इकट्ठा कर लिया, मेरे बिल में इतना सामान रखा है, मेरे बिल में कोई चोर नहीं घुस सकता, इतना सकड़ा मुंह है ऊपर से। और अंदर में उसने संग्रह किया है इतना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, वो चींटी के क्या काम आता है? सारी जिंदगी बोझड़ होती है और काम कुछ नहीं आता है, सारा अन्न कण यही छोड़कर मर जाती है, आयु पूरी हो जाती है। ऐसे ही आप और हम जीवन भर एक एक करके पैसा जोड़ते हैं, एक एक करके नाम, प्रशंसा, यश, पद, सब जो भी समझ लेना लौकिक चीजें, हम इन सबको जोड़ते रहते हैं। घर में एक एक करके सामान बसाते रहते हैं, एक एक करके बर्तन इकट्ठे करते हैं, एक एक करके कपड़े इकट्ठे करते हैं, एक एक करके प्लॉट इकट्ठे करते हैं, एक एक करके मकान बनाते जाते हैं, एक एक करके इतना सब इकट्ठा करते जाते हैं। फिर आखिरकार क्या होता है? आखिरकार वो सब यही रह जाता है, और फिर हम क्या बोलते हैं? अरहंत नाम सत्य। और बाकी सब झूठ है। अरे है नहीं, है इंद्रजाल के समान है। अरहंत नाम मना कर, मना नहीं, सही बात है, अरहंत नाम ही सत्य है और बाकी सब तो असत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। अरहंत और आत्मा समान है। अरहंत नाम सत्य है, मतलब हमारा आत्मा सत्य है, और बाकी सब इंद्रजाल के समान है, नाटक मत है, नाटक। लेकिन हमें वो अरहंत नाम सत्य भी तभी याद आता है जब किसी की आयु पूरी होती है, और फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। फिर हमारी आयु पूरी हो जाती है, फिर दूसरों को याद आता है, फिर वे भी भूल जाते हैं। फिर उनकी आयु पूरी होती है तो फिर किसी और को याद आता है, फिर वो भी भूल जाते हैं। ये रोज जाने के प्रसंग भंवरलाल जी साहब ताराचंद के आज वैराग्य समाचार प्राप्त हुए ना, तो कैसे, मतलब धर्म के पिपासु जीव थे। मतलब उदयपुर के किसी भी कोने में
रात को 10 बजे भी अगर प्रवचन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक काम हो रहा है, तो साइकिल चला के, कोई स्कूटी चला के, गर्दन हिलती थी ना, शरीर नहीं चलता था, तो भी बराबर अपने को डर लगता था कि ये कहीं गिर नहीं जाए, कहीं उनको कोई टक्कर नहीं लग जाए, कुछ नहीं हो जाए। हाँ, टेप रिकॉर्ड, बिल्कुल सुनते थे। मतलब हर जगह को अभी भी, अब आज गुजरे हैं, अभी 2 तारीख को अपन ने, 1 तारीख को जुलूस निकाला था गुरुदेव जयंती का, तो जुलूस में पैदल चले थे। 1 तारीख को जुलूस में वो पैदल चले थे, नंगे पैर चले। शरीर में शक्ति हो ऐसी बात नहीं, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन मन मजबूत था। और जो विकृतियां हमारे समाज में आती जा रही है, उनके प्रति बहुत गहरा दुख था उनके चित्त। कितनी बार उन्होंने कितने ही विद्वानों को कहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे कहा था उससे लगता है औरों को जरूर कहा होगा उन्होंने। घर आ गए, बोले आपसे काम है मेरे को। मैंने कहा क्या काम है? बोले एक ही काम है। क्या काम है? फिर आप ये बताओ लोगों को कि रात्रि भोजन कराना बंद करें लोग। मैंने कहा ये बात तो आप कहीं भी कह देते मेरे को, इसके लिए आप घर पे चल के क्यों आए, दूर से परेशान हो गए? बोले नहीं पंडित जी, ये बहुत जरूरी बात है, ये बहुत मेरे मन की पीड़ा है। मैं ये चाहता हूँ कि उदयपुर कम से कम मुमुक्षु समाज में तो रात्रि भोजन का प्रचलन बंद होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर बंद होना चाहिए। और बोले आप कुछ भी करो, कैसे भी कहो, कुछ कैसे भी करो, लेकिन आप बंद करो। अब हमारी भी लिमिट है कहने की। बताओ, अब हम आप लोगों से अनुनय कर सकते, विनय कर सकते, प्रार्थना कर सकते, निवेदन कर सकते, कोई आदेश तो कर नहीं सकते। और हमने अपने हिसाब से, अपने तरीके से आप सबसे निवेदन भी किया। आप लोगों ने, कई लोगों ने स्वीकार भी किया, कई लोगों ने रात्रि भोजन त्याग भी किए हैं, कई लोगों ने रात्रि भोजन के सामूहिक आयोजन नहीं भी किए हैं। बहुत दृढ़ता दिखाई है। शादी ब्याह जैसे प्रसंगों पर अपने कार्ड में ये लिखा है कि सूर्यास्त बाद भोजन की व्यवस्था नहीं है, और न केवल लिखा है बल्कि उसकी पालना कराई है, अपने सगे रिश्तेदारों से भी कराई। मैं कितने ही नाम आपको यहाँ गिना सकता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि इसका कोई प्रतिफल नहीं आया हो, इसका प्रतिफल भी आया है। अनेक लोगों ने उसका अनुकरण किया है। बात आप सब भी जानते हैं कि किन कैसे कैसे किया। तो बस यही है कि वो परिवर्तन अभी और ज्यादा आ जाए और सारे जगत को नजर आने लगे। ये भावना जो उनकी थी, वो भावना अब अगर जीते जी सफल पूरी तरह नहीं हो पाई, वो नहीं देख सके, लेकिन ये तो भारत की संस्कृति है कि जिसकी जो इच्छा होती है हम लोग उसके जीते जी पूरी नहीं भी कर पाते, लेकिन उनके मरण के बाद तो जरूर पूरी करते हैं। मरण के बाद तो उनकी इच्छा अधूरी नहीं रखते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि और कुछ लोग आगे आएंगे और उनकी जो ये इच्छा है इसको सफल बनाएंगे कि अपने घर के परिवार के आयोजनों में रात्रि भोजन नहीं कराएंगे, अपने परिवार में रात्रि भोजन के जितना संभव हो उसका त्याग करेंगे, प्रेरित करेंगे, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाएंगे और इस जो कुरीति हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगी थी उससे बचेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और यही वास्तव में उनके लिए श्रद्धांजलि भी अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी अपनी बात जो चल रही थी कि मुमुक्षु जीव के लक्षणों की, तो पहला क्या था कि उसे सुलभ विषय भी सुहाते नहीं। दूसरा क्या था कि उसे इंद्रजाल के समान जगत नजर आता है। इंद्रजाल होगा जादू के समान, नाटक के समान।
और तीसरा कि उसे आत्म लाभ की अभिलाषा होती है और कुछ नहीं होता। और चौथा अन्यत्र उपयोग चला जाए तो उसे पश्चाताप होता है। आत्मा के अलावा अन्यत्र किसी को जानना देखना उसको सुहाता नहीं है। अगर जानने देखने में आता है तो उसे पश्चाताप। तो साहब और लक्षण बताओ मुमुक्षु के। बाबू जी ये लिखवाई लेना अपने, ताकि अपने को भूल जाते हैं ना, अपन याद रहेंगे कम से कम। अब अगला 5वां लक्षण इसमें आएगा, देखो पढ़ते 40वां श्लोक। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निजकार्यवशात् किंचित् दुःख्वा विस्मरति द्रुतम्। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निजकार्यवशात् किंचित् दुःख्वा विस्मरति द्रुतम्। क्या अर्थ है इसका? इच्छति एकांत संवासम। इच्छति मतलब इच्छा करता है। किसकी इच्छा करता है? एकांत संवासम, एकांत रहने की इच्छा करता है। मुमुक्षु जीव एकांत पसंद करता है। मुमुक्षु जो मोक्ष का इच्छुक जीव है उसे एकांत पसंद है, उसे भीड़ पसंद नहीं। जिसे एकांत काटने दौड़ता है, जिसका मन एकांत में नहीं लगता है, जो एकांत में कहता है मैं बोर हो गया, चलो अपन किसी के पास जाके बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, तो ये क्या है? वो मुमुक्षु जीव है, तत्वाभ्यासी जीव है। जो तत्वाभ्यासी जीव है, जो अपने को आत्मा मानता है, जो मुमुक्षु है, वो क्या करता है? वो किसको चाहता है? वो आत्मा चाहता है, लेकिन वो आत्मा की साधना भीड़ में नहीं होती है, इसलिए वो क्या चाहता है? एकांत चाहता है। निर्जनम जनितादरः, निर्जन जनित आदर उत्पन्न हुआ उसके मन में। निर्जन, निर्जन स्थान है ना, एकांत स्थान, उन स्थानों में जनित उत्पन्न हुआ है उसको आदर, मतलब उसे निर्जन स्थानों के प्रति आदर है, वो अच्छे लगते हैं। उसे भीड़ भरे स्थान अच्छे नहीं लगते, उसे तो ऐसे स्थान अच्छे लगते हैं जहां पर कौन नहीं हो, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो कोई नहीं का मतलब यह है दूसरा कोई नहीं हो, ऐसा भी कोई स्थान 3 लोगों में नहीं है। क्या अपने चक्षु इंद्री से नजर नहीं आए, ऐसा भी कोई स्थान नहीं है 3 लोग में। जैसा आपने कोशिश तो बहुत अच्छी की, फिर हम ये जानबूझ के मैंने ये बात इसलिए कही कि एकांत का मतलब क्या? एकांत का मतलब है एक, मतलब अपना आत्मा के अलावा और कुछ नजर नहीं आए, उसी स्थान का नाम एकांत है। बाकी पदार्थ तो सब जगह है, पदार्थ तो सब जगह है, लेकिन वास्तव में जहां हमें अपना आत्मा एक दिखाई देवे और बाकी कुछ दिखाई नहीं देवे, वो स्थान हमारे लिए एकांत है। और व्यवहार से बाहर में जो लोगों का जहां ज्यादा आवागमन है, जहां लोग बहुत रहते हैं, ये एकांत का बहुत बहुत समझने की बात है। एकांत मतलब एकांत क्या, और भी बात है इस एकांत के अंदर। बाहर की दृष्टि से भी देखे ना, तो एकांत मतलब कोई नहीं हो, ये इच्छा नहीं है। हाँ नहीं, वो ठीक है, और भी बात, और आगे कि एकांत मतलब कोई नहीं हो ऐसी इच्छा नहीं है।
अरे साधुओं का समूह हो तो चलेगा, 700 मुनिराजों का संग हो तो भी एकांत है। क्या समझ रहे? अकंपनाचार्य मुनिराज आचार्य के संग में 700 मुनिराज थे, तो एकांत था कि नहीं था? मुमुक्षु जीव एकांत चाहता है, तो एकांत चाहता है तो वो 700 मुनिराजों के संग में रह सकता है कि नहीं रह सकता? 700 मुनिराजों के संग में रहने में कोई आपत्ति नहीं, तो 700 मुनिराजों के संग में रह सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, तो 4 सदस्यों के साथ में घर में नहीं रह सकता। सोचना, मेरे को ये एकांत शब्द बहुत अपील कर रहा है, बार बार मेरे को ये लग रहा है कि ये एकांत का मतलब क्या है भाई? एकांत का मतलब हम ये सोचते हैं कोई नहीं हो, तो कोई नहीं हो ऐसी तो कोई जगह नहीं, तो फिर एकांत का मतलब क्या है? कि जहां 700 मुनिराज हो तो उसे कोई आपत्ति नहीं, वो कह रहा है यहां भी एकांत है। और जहां 4 लोग हो, 2 लोग हो, 1 हो, परिवार का मतलब 2 ही सदस्य, मुझे एकांत चाहिए, मेरे अलावा 1 ही सदस्य और घर में, तो एकांत है कि नहीं है? तो नहीं, एक आदमी है वो एकांत नहीं है, और जब 700 मुनिराज है वहां एकांत, ये तमाशा क्या है? मतलब क्या है एकांत का? जैसा वन जंगल हो, नगर नहीं हो, ग्राम नहीं हो, अच्छा ऐसा है क्या? तो वन जंगल क्या वहां कोई नहीं है? अरे वहां सैकड़ों हिरण है, हजारों खरगोश है, लाखों चिड़िया है, और दिन भर चहचहाती रहती है। कभी शेर दहाड़ लगाता है, कभी कोयल कूकती है, कभी कौवा काव काव करता है, और हवा भी साए साए करती हुई चलती है, और सूखे पत्तों के उड़ने के और सरकने की आवाजें आती है। उस जंगल में तेरे एकांत है। मतलब एकांत का मतलब अपने को समझ में आना चाहिए। एकांत मतलब क्या? एकांत का मतलब है, अब मैं बता देता हूं आपको, सार रूप में बता देता। एकांत मतलब रागी जीवों की संगति नहीं। वैरागियों का मेला भी चलेगा, वैरागियों का टोला होगा तो चलेगा, लेकिन रागी जीव एक भी होगा उसकी संगत नहीं चलेगी। मुमुक्षु जीव क्या चाहता है? एकांतवास चाहता है। एकांतवास चाहता है मतलब जहां पर एक आत्मा की साधना हो सके ऐसा स्थान चाहता है। एक आत्मा की साधना में बाधा करने वाले लोग जहां हो वो स्थान नहीं चाहता। मतलब जंगल में तो बहुत खतरा है, शेर का खा जाएगा फाड़ के, या धर्मशाला के कमरे में अगर बंद करके बैठेंगे तो कोई शेर वेर तो नहीं खाएगा, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं कि वहां शेर खाएगा तो शरीर खाएगा, मच्छर खाएंगे तो शरीर को खाएंगे, चींटियां खाएंगी तो शरीर को खाएंगी, लेकिन उपयोग को नहीं खाएगी, मन को नहीं खाएगी, मेरे ज्ञान को नहीं छीन, मेरे उपयोग को बर्बाद। लेकिन ये गृहस्थों के बीच में, रागी जीवों के बीच में मैं रहूंगा तो ये मेरा उपयोग खाएंगे, और मेरे को ध्यान करने के लिए मेरा उपयोग चाहिए, मेरे ज्ञान की पर्याय चाहिए। यहाँ गृहस्थों के बीच बैठता हूं तो एक गृहस्थ आ जाते हैं और एक बोलता है महाराज जी मेरे घर में शांति नहीं रहती, कोई मंत्र दे दो। एक आएगा महाराज जी मेरी दुकान बढ़िया नहीं चल रही, आप कोई मंत्र दे दो ना।
एक आएगा मेरी बेटी बड़ी हो गई है, योग्य वर नहीं मिल रहा, आप तो नगर नगर घूमते हो, कितने सेठों को जानते हो, सब जगह की समाज आपकी नजर में है, तो आप कोई अच्छा हमारे लिए लड़का बता दो, कोई कहेगा हमारे लिए बहू बता दो, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, आप किसी संस्था में ही लगवा दो उसको। मुनिराज इस काम के लिए बने क्या? घर गृहस्थी उन्होंने इस काम के लिए छोड़ी क्या? इसलिए मुनिराज कहते हैं कि जो लोग मेरा माथा खाए, ऐसे लोगों की संगति मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा स्थान चाहिए जहां पर मैं निर्द्वंद होकर एक आत्मा की साधना कर सकूं। इसलिए मुमुक्षु जीव की ये लक्षण है, उसका ये चिन्ह है क्या? इच्छति एकांत संवासम निर्जनम जनितादरा, कि वह एकांतवास चाहता है, उसे निर्जन स्थानों के प्रति आदर उत्पन्न होगा, वहां मन लगता है। और कैसा है? निज कार्य वसात किंचित, निज कार्य वसात, निज कार्य मतलब अपने काम से, किंचित कुछ थोड़ा सा, उक्त्वा कहकर, विस्मरति द्रुतम, विस्मरति मतलब भूल जाते हैं, द्रुतम मतलब जल्दी से। मुमुक्षु जीव का क्या लक्षण बताया? चार तो पहले हो गए, एक तो 38वें श्लोक में, 39वें श्लोक में 4, और यह 40वें श्लोक में 2 लक्षण बताए, 6 लक्षण हो गए कुल। ऊपर की लाइन में क्या बताया? कि वो एकांतवास चाहता, और नीचे की लाइन में क्या बताया? कि कोई उसको जरूरी काम हो तो थोड़ा सा बोलता है और फिर उस बात को भूल जाता है, बोल के भूल जाता है, फिर याद भी नहीं रखता मैंने क्या बोला। मुनिराज के जीवन में आहार लेना आदि मजबूरी है। कई कोई जीवों को देखकर कदाचित कुछ कहने का विकल्प आ जाए तो बहुत नहीं कहते, हित मित प्रिय, ऐसा हित मित प्रिय, और सत्य तो है ही, 4 सत्य है, हित मित प्रिय और सत्य। ऐसी बात जिससे किसी का भला होता है, बुरा होता है वैसी बात नहीं बोलते, तो भला होता है वो बात लंबी बोले, भले की बात तो बोले नहीं नहीं, भले की बात थोड़ी सी, तो भले की बात तो ज्यादा बोलनी चाहिए ना, उसमें थोड़ी सी क्यों? कहते अमृत की तो एक बूंद ही काफी है, बाल्टी भर के पीने की जरूरत नहीं है। अमृत कितना पिए? अमृत कितना जरूरी है? मतलब एक बाल्टी तो पीना पड़े। कई लोग ऐसे करते हैं, अमृत से पी लो 10-5 गिलास। अरे भैया ये 10-5 गिलास पीने से कुछ नहीं होगा, ये शरीर एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा उसको, सब ऐसे कैसे ही बाहर निकाल देगा। कोई चीज अच्छी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप थोड़ी सी मात्रा में भी आप उसको लेंगे। ये अमृत है ना, हितकारी वचन। आप किसी को एक वाक्य कहकर चुप हो जाओ, सारी जिंदगी बोलो मत, अब वो सारी जिंदगी आपका एक वाक्य याद रखेगा, उसका पालन करें। उन्होंने मेरे को एक ही बात कही, कुछ कहा ही नहीं दूसरा, एक ही बात कही, कुछ कहा ही नहीं दूसरा। हम दिन भर भले के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं और उसे आदत हो जाती है इस कान से सुनकर उस कान से निकालने की। देखो समझना, अपन डेली स्वाध्याय करते हैं या कौन घंटे पर बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी करते हैं, और फिर जिसने एक बार भी ये बात नहीं सुनी हो, कोई भाग्य से आज पहली बार आया हो और एक बार सुन करके चला गया,
उसको सारी जिंदगी में बात याद रहती है, हम वहां गए थे और उन्होंने ये बात कही, उसको सारी जिंदगी उस बात का पालन रहता है, उसकी जिंदगी में आदर रहता है उस बात का। और हम रोज वो बातें बोल करके सुन करके जाते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं युद्ध के रूप हो गए। देखो अभी समय अपने को परमिशन नहीं दे रहा, इस श्लोक में बहुत सारी बातें और कहने का मन है, देखते 2-4 मिनट में और कुछ कह पाते हैं, फिर बाकी बातें समय अनुसार अगले श्लोकों में आ जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं, इस 40वें श्लोक का अर्थ समझ में आया आपको कि मुमुक्षु जीव एकांत की इच्छा करता है और अपनी कोई बहुत जरूरी काम हो तो थोड़ा सा बोलता है और फिर चुप हो जाता है, फिर भूल जाता है उस बात को, याद भी नहीं रखता मतलब आग्रह नहीं रखता कि मैंने ऐसे कहा तो ऐसे होना ही चाहिए। ठीक है, वो हमारे पुण्य प्रमाण होना होगा तो हो जाएगा, हमारे पुण्य का उदय नहीं होगा, हमारी बात को नहीं मानती नहीं मानेगा। अपन तो कोई बात कहते हैं तो फिर आग्रह रखते हैं, मानी क्यों नहीं? वो तो एक बार कह दिया, बहुत विकल्प आया तो थोड़ा सा कह दिया और कहने के बाद फिर वो उसको याद भी नहीं रखता कि मैंने क्या कहा था, क्योंकि तो याद रखने की फुर्सत से अपना काम करें। तो ठीक है, विकल्प आया था कह दिया, जिसकी भली होना होगी मानना होगा तो मान लेगा, नहीं होगी तो क्रमबद्ध को हम थोड़ी बदल सकते। देखो पद्यानुवाद पढ़ते सा, योगी निर्जन वन बसे चाहे सदा एकांत, यदि प्रसंग बस कुछ कहे विस्मृत हो पुराण। योगी मुमुक्षु मुनि जो मोक्ष का इच्छुक जीव है, ऐसा तत्वाभ्यासी, वह निर्जन वन में रहना पसंद है, चाहे सदा एकांत चाहता है, और यदि प्रसंगवश कुछ कह देता है तो विस्मृत हो पुराण, बाद में उसको भूल जाता है, फिर याद नहीं रखता है, मतलब उसका कोई आग्रह नहीं पालता है, उसकी कोई जिद नहीं करता है, अपनी आत्म साधना छोड़कर उसमें उपयोग को लगाता। जो महत्वपूर्ण काम में लगाओ, तो छोटा मोटा कोई बीच में काम आ जाए, मजबूरी में करना पड़े, करके फिर याद रखता उसको, भूल जाता है, अपने काम में लग जाता है, फिर उस काम को निपटा करके क्या करता है, अपने काम में लग जाता है, फिर ध्यान नहीं देता उस बात पर। कल परीक्षार्थी का दृष्टांत दिया था, परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है और बीच में है हाँ कोई पानी पिलाने वाला आया, कोई भी आया, फिर क्या करता है, नहीं बोलना है, हाँ बोलना है, पीना है, जो करना है कर करा के फिर अपने काम में लग जाता, भूल जाता उस बात। ऐसे ही आत्म ज्ञान का इच्छुक, मोक्ष का इच्छुक भी लौकिक प्रपंचों में नहीं पड़ता है। उत्सव प्रियता हो गई लोगों में आजकल, उत्सव प्रियता, भीड़ से घिरे रहने की प्रवृत्ति हो गई, रोज नया आयोजन चाहिए, किसी ना किसी नाम पे कोई ना कोई बड़ा आयोजन होना चाहिए, किसी बहाने तो बहुत है, कोई भी बहाने से एक बड़ा आयोजन होना चाहिए और भीड़ जुटनी चाहिए। अब पहले तो महीना 15 दिन जब तक वो आयोजन नहीं हो तब तक उसकी रूपरेखाओं में, और फिर वो आयोजन हो तब तो भीड़ में वैसे व्यस्त है, फिर महीना 15 दिन उसके हिसाब किताबों में, और जब तक उससे फ्री नहीं हो तब तक अगली योजना। मतलब आप देख लेना, आत्म कल्याण के लिए समय नहीं मिलता, आत्म कल्याण के मार्ग में आकर भी जीव का जो ये उत्सव प्रिय हो गए आजकल, उत्सव प्रिय समझ गए ना आप, रोज कोई ना कोई उत्सव होना चाहिए। अब रोज नहीं हो सकता है तो मतलब पहले तैयारियां करते हैं, फिर उत्सव होता है, फिर उसके समापन होते हैं, कई दिन तक वो चलते हैं, फिर बाद में वो खत्म होता है, नई योजनाएं चालू हो जाती है।
तो ये उत्सव प्रियता हमें व्यस्त कर देती है, बाहरी प्रपंचों में उलझा देती है। मतलब बहुत सारी बातें हैं, इस एक शब्द में से ही निकाल लेना आप, क्योंकि कुछ कहूं तो वो आलोचना लगती है। उत्सव प्रियता एक शब्द कह दिया मैंने आपको। आजकल उत्सव प्रिय हो गए, मोक्ष मार्गी जीव भी उत्सव प्रिय हो गए। रोज आयोजन चाहिए, कोई बड़ा सा जोरदार आयोजन होना चाहिए, और जोरदार आयोजन के चक्कर में कितना उपयोग बर्बाद हो जाता है, अपने आत्म कल्याण का अवसर दुर्लभ हो जाते हैं। इसलिए इस आज अपन ने जो 40 नंबर का श्लोक पढ़ा, इस 40 नंबर के श्लोक में हमने मुमुक्षु जी, मोक्ष के इच्छुक जी, तत्वाभ्यासी जी, आत्मानुभूति संपन्न जी, आत्मानुभूति के वांछक जी। आप ये मत समझना हमें क्या आत्मानुभूति हुई अभी तो हमारे थोड़ी ये लक्षण अभी से होंगे, अरे जिनको नहीं हुई है लेकिन जो चाहते हैं उनके भी ये लक्षण होते हैं, जो आत्मानुभूति की इच्छा रखते हैं उनके भी ये लक्षण होते हैं, और जिन्हें आत्मानुभूति हो जाती है उनके भी ये लक्षण है क्या? हाँ, और जिनको ऐसा आत्मानुभूति चाहिए उनको पहले से ही ये लक्षण होते हैं। तो आज हमने 40वें श्लोक में 2 लक्षण कौन से पढ़े कि एक तो वह एकांतवास था, और एकांतवास का हमने विस्तार से चर्चा की कि जहां रागी जीवों की संगति में चाहता है, जहां एक आत्मा की साधना हो सके ऐसा स्थान चाहता है, और दूसरी बात कि वह अपने कार्यवश मजबूरी बस कुछ थोड़ा सा बोलता है और फिर बोलकर उसको भूल जाता है, फिर उसकी याद भी नहीं रखता है, अपने आत्म कल्याण के काम में व्यस्त हो जाता है। तो अब आप लोग बताएं इस 40वें श्लोक में जो आज अपन ने चर्चा की उसमें आपको क्या समझ में आया, क्या याद रहा, क्या बात अच्छी लगी? या ऑनलाइन में तो दूसरी क्लास अपन चालू करवा देंगे क्योंकि आवाज इधर से उधर उनको नहीं पहुंचती है, तो ऑनलाइन का समय भी हो गया, दूसरी क्लास चालू हो जाएगी। लेकिन आप लोग बताओ हाँ जी 40वें श्लोक में क्या बात समझ में आई? कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ जी हाँ जी